हम वो वाली पिक्चर नहीं बना रहे हैं जिसमें एक लड़की पहले बड़ी दबी हुई होती है और फिर धीरे धीरे उसको पंख मिलते हैं, उड़ती है, वो हीरो है। हमेशा स्ट्रॉन्ग कमांडिंग और ऐसा आर्मी ऑफिसर बनने की जरूरत नहीं है। रेगुलर गाइज भी हैं ये लोग बड़े जेंटल हैं। वैसे सिर्फ जज बनना बाकी है। अगली पिक्चर में कोर्ट रूम में मुझे डाल तो मैं जज बनना चाहती हूँ। मिला क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था। मतलब आई एक्चुअली कंप्लीटली थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एक्टर एनी टाइम सून बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग कास्ट। भागने का शौक मुझे एक्चुअली मैं 6-7 साल की थी तब से था, बिकॉज आई यूज्ड टू रन इन स्कूल। वुमेन के पीछे एक मैन का हाथ होता है या मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। तुम जान ले लो हमारी मतलब अब तुम मसाला डाल के हमारे वुंड के ऊपर मतलब नहीं बट यू सीरियसली We have with us the team of Rashmi Rocket here in Ahmedabad. Rashmi herself, Taapsee, Priyanshu and Abhishek. All of them, they've delivered fantastic performances. Pleasure having you guys on board Ama. Thank you. Thank you to be here. Taapsee, if you can first tell us something about the boys. How crucial are they to the film? See, they are the pillars of the film. I mean, I say we are like they are pillars on which this film is standing, right? So even though this character looks like that she's very strong and all, but she doesn't really have her head at the right place all the time. So it's always with their support that the film moves ahead. अगर इसके हाथ में होता तो रश्मि के हाथ में छोड़ छाड़ के she would have like not even entered athletics first and not fought the battle she was supposed to fight, right? Had it not been for these characters. So वैसे दिखने में थोड़े से ऐसे लगते हैं कि मतलब हल्के में, but ऐसे हल्के में है नहीं जब ये स्क्रीन के सामने आते हैं. So that's a different story. That's a split personality kinds. Both of them have. So अभी आपको पता चलेगा इनसे बात करके कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. Right. So थोड़ी सी गाली भी निकलने वाली होती है आपके बोलने में, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं आप. इनके जो पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये कैरेक्टर डिजाइन किया गया है. हाँ बताइए. हाँ नहीं वो हो जाता है कभी आई थिंक नेचुरली आ जाती है तो, लेकिन मज़ा आया. लेकिन वो चीज़ करने में आई थिंक वो एक बड़ा अलग क्वर्क था इस कैरेक्टर का कि उसको पता नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना है. और वो शायद कोर्ट में भी उसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो जज के साथ भी उसको पता नहीं किस तरह से इंटरेक्ट करना है, कुछ भी बोल देता है फिर सडनली फ्लिप करता है. इनफैक्ट मैं ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था टू जस्ट प्ले यूनिडायमेंशनल लॉयर. जो हम हमेशा वकील को एक बड़ा कैटेगराइज कर देते हैं वकील है, तो मेरे लिए वो इश्यत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो किस तरह का है. और फिर उसको वकील बनाने में जो मज़ा आता है, आई थिंक दैट्स व्हाट the fun of for me was in the character. Right. So आपने you're a senior as far as playing a lawyer is concerned. Yeah, मैं कोर्ट रूम में homeland. Right. So आप कैसे इनको आप अगर 10 में से कितना आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो अपना करके दिखाओ. I was totally silent in the court. If you would have seen, I've never. I don't think in the entire court sequence I spoke anything. I was like कि ये भी अच्छा है, ये एंगल जिसमें से बैठी हूँ मैं, और बाकी ना मैं कटघरे में गई हूँ, ना मैं लॉयर बन के लड़ रही हूँ. अब वैसे सिर्फ जज बनना बाकी है. अगली पिक्चर में कोर्ट रूम में मुझे डाल तो मैं जज बनना चाहती हूँ. जितनी फिल्में आप कर रही हैं कहीं ना कहीं जज भी आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. और प्रियांशु, वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम यू. द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर आर सेवरल मोमेंट्स जहाँ पर आपके जिस तरीके से आपने नुआंसेस अपने सामने रखे हैं, और वो एक स्टाइल भी है उसके अंदर, वो जिस तरीके से वो बात करता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था. What was your approach like when you were approaching a character like this? Mainly एक तो this comes from a lot of army officers I've met, including my father, कि हमेशा strong commanding और ऐसा army officer बनने की ज़रूरत नहीं है. Regular guys भी हैं ये लोग बड़े gentle हैं. Off the uniform, they are shy. I've seen my father being scared of my mom also. तो वो सब भी होता है इनके साथ, right? ऐसा नहीं है कि हमेशा ही strong बनते. तो I wanted to do that. I don't want to portray कि army officer है तो हमेशा ही strict रहना है, हमेशा ऐसे चाय लेके आओ, हमेशा वैसे तो बात नहीं करेगा. तो एंड स्पेशली विद अ कैरेक्टर लाइक रश्मि वो स्टार्टिंग से देखता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उसके सामने वो शाय है, कभी कभी बात नहीं कर पाता है, कभी कभी सिर्फ एक लाइन में समझाने की कोशिश करता है. एंड आई थिंक जिस तरह की मैच्योर लव स्टोरी हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें हमने बिना बोली भी करने की कोशिश करी है. दिस इज़ नॉट दैट लव स्टोरी की हाथ पकड़ना ज़रूरी है या लव यू ज़बरदस्ती बोलना ज़रूरी है. तो मैं वो वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट कि एक लाइन में कितना वो बोल सकता है, जब कम शब्दों में सिर्फ आंखों के थ्रू कितना बयान कर सकता है. एंड सॉफ्टर है, शाय है, क्वर्की है जैसा आपने कहा, और वो सब इसमें खूबियाँ हैं. और जब स्ट्रॉन्ग बनना होता है, जब यूनिफॉर्म में है, जब बहुत ज़रूरी है, तो तब वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तब स्ट्रेंथ भी लेके आता है. सो ऑल दैट कंबाइंड, आई थिंक कमिंग फ्रॉम माई फादर और मैनी ऑफिसर्स व्हिच आई हैव सीन, that I've tried to accumulate. Yeah, I think beyond romance is a good point because
मतलब वो मोमेंट्स हैं कि सिर्फ लिव इन में रहना है कि शादी भी करना है? That's one of my favorite moments. Yeah. I think we are also trying to show आज की kind of a story, a love story, आपके relationship, and a lot of people I believe are looking for partners who balance each other out. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक वुमेन के पीछे एक मैन का हाथ होता है या मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है. मैं उसमें बिलीव नहीं करता. आई थिंक सब इक्वल लेवल पे. It's like fire and ice, na? Yeah, This relationship was like And- fire and ice. yeah, They were that- perfectly balancing out each other. एंड वो लाइन ही इतनी खूबसूरत है कि रिश्ता निभा ही रहा हूँ तो फ़ायदा भी उठा ही लो. जिस तरीके से एंड शी द वे इट कम्स अक्रॉस एंड दैट्स इट एंड शी नोज कि कहाँ आगे लेके जाना है एंड शी प्लेज इट बैक टू गगन लेटर. तो आई थिंक वो सब बहुत सुंदर रिलेशनशिप लगा मुझे. राइट. जो फिजिकलिटी आपने इसमें पोर्ट्रे करी, यू नो, दैट वाज वेरी क्रूशल. सो बिकॉज यू नो सर्टन थिंग्स आप चीट नहीं कर सकते हैं. बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन वो जब भाग रही है सो वो यू नो उसके हैमस्ट्रिंग्स हैं या जो भी है, मतलब वो एक पावर होना चाहिए. या तो वो आपको एज अ व्यूअर इट विल जस्ट गो होम टू यू, अदरवाइज इट वोंट. हाउ क्रूशल वाज इट फॉर यू एंड व्हाट वाज योर एक्सरसाइज रेजिमेन लाइक in terms of pushing beyond the limits? See, एक तो स्पोर्ट्स कैरेक्टर पे फिल्म है, तो मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है प्लेज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ. आई हैव बिन इनटू स्पोर्ट्स मच बिफोर आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स एक्चुअली. तो मेरे लिए एक स्पोर्ट्स स्टार पोर्ट्रे करना ऑन स्क्रीन वाज अ बिग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं उसके साथ खेलना नहीं चाहती थी. तो मुझे पता था कि इसके लिए तो मैं पूरी एक्स्ट्रा जान लगाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए स्पोर्ट्स स्टार जो हैं वो रियल हीरोज़ होते हैं. तो उनको प्ले करना मतलब कि यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहली बार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, फीमेल एथलीट ऑन स्क्रीन आ रही थी. तो फॉर मी आई वाज लाइक आई वांट अ गुड एटलीस्ट माई 100% रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, अ फीमेल एथलीट, क्योंकि एक्चुअली में द problems and the hurdles are way too much. The least I can do is to represent them right. तो मैंने इस तरीके से अपनी पूरी जान लगा के करी. ऊपर से भागने का शौक मुझे एक्चुअली मैं 6-7 साल की थी तब से था, बिकॉज आई यूज्ड टू रन इन स्कूल. तो बट उस टाइम पे तो यू नो यू जस्ट रनिंग विद योर हॉर्स पावर कि भाई जितनी जान लगा दो. वो टेक्निक मैंने कभी सीखी नहीं थी जो इस पिक्चर के लिए मैंने सीखी. एंड एडेड टू दैट आई हैड टू प्ले समवन हु हैज़ हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन द बॉडी, विच इज़ यू नो इन रेगुलर फीमेल एवरेज फीमेल बॉडी जो होती है, अगर एथलीट की भी देखी जाए उससे थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी. तो वो डिफरेंस भी दिखे एट द सेम टाइम. अब मेरे पास रियल में तो है नहीं एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन्स, तो अब मुझे ऐसा दिखाना यूज टू टेक लिटिल मोर आउट ऑफ मी दैन रेगुलर बॉडी बिल्डिंग. अब वो करना भी है और कुछ ऐसे भी नहीं करना कि बॉडी डैमेज हो जाए, बिकॉज इवेंचुअली इट्स जस्ट अ फिल्म. आई हैव लाइफ टू लिव बियॉन्ड इट. सो Of course. Now, you know, when Farhan Akhtar does a Bhag Milka, so he's doing only one film. आपका क्या है कि आप 5-6 फिल्में कर रही होती हैं, 4-5 फिल्में साइन करने वाली होती हैं. तो आपके लिए ये you know this journey is different because you're playing different characters. Like say in Thappad it's like a dainty character and you're playing a cricketer. So उसकी जो physicality थी, उसकी continuity के लिए what are the sort of efforts that you had to do? ये वाला थोड़ा सा ना मलाल कह लो, या मतलब एक तरीके से ये रहेगा कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर पोर्ट्रे करना था जिसके लिए सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली इतना काम करना था. आई विश आई हैड दैट लिबर्टी ऑफ सिटिंग एट होम फॉर एन ईयर एंड ओनली वर्किंग ऑन माई बॉडी एंड माई स्किल. बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ फीमेल एक्टर इन दिस इंडस्ट्री इट्स नॉट पॉसिबल. वी डोंट गेट द प्रिविलेज ऑफ आराम से 2 साल लगा के एक ही पिक्चर शूट करी टाइप्स. आई वुड हैव होप्ड आइडियली इट वुड हैव बीन डन लाइक दैट, बट जितना हो पाया उतनी कोशिश करी. आई फिनिश 2 फिल्म्स व्हाइल आई वाज प्रेपिंग अप फॉर दिस फिल्म. सो फिर मेरा दिन नॉर्मल 12 घंटे की शिफ्ट होती है काम में, मेरी 14-15 घंटे की होती थी बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल प्रेपरेशन. सो आई हैड टू मैनेज इट लाइक दैट, बट देन you got to do what you got to do. No, you know why I'm saying it because there are no continuity issues at all. वो आप पूरे टाइम आप कैरेक्टर में आप लग रहे हैं, which is I think which is That's always. because I shoot one film at a time. I don't mix it up like अगर मैं prep कर रही थी रश्मि के लिए body wise, but I was not shooting overlap नहीं हो रही थी किसी फिल्म की. So मैं जब हसीन के लिए शूट कर रही थी तो हसीन के लिए ही शूट कर रही थी. जब मैंने रश्मि के लिए शूट किया तो रश्मि के लिए किया. मिठू के लिए शूट हो रहा तो सिर्फ मिठू के लिए शूट हो रहा है. So I don't overlap films is why it helps me maintain my mental continuity. बट शॉर्ट इंटरवल में ऐसे शूट करते हुए एक दूसरे फिल्म में जाके भागना तो नहीं शुरू कर दिया. मैंने बोला वॉकिंग शॉट है, वहाँ पे भी भाग रहे हो, वहाँ पे भी हैंगओवर तो नहीं चल रहा था कि नहीं वो आई यूज्ड भागने की. इट लूप लपेटा के अंदर. इट रियली हेल्प्ड मी. वो मैं एकदम प्रेप होके गई थी कि भाग के, तो उन्होंने जो फायदा उठाया है मेरा रश्मि रॉकेट करने का, उन्होंने मुझे ज्यादा भगाया है रश्मि रॉकेट. सो व्हेन यू गोना सी लूप यू एक्चुअली सी मी रनिंग मच मोर देन व्हाट यू हैव सीन मी इन रश्मि. Of course. You know, so I was really very impressed with Abhishek's performance.
एंड मेरे मेरे एक जहन में एक सवाल आ रहा था, मैं आई थिंक मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ आज। आपने ये बड़ा क्रिटिसिज्म फेस किया है कि यार ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अपने को कास्ट कर लेते हैं, बट आई थिंक ये फिल्म खैर पता लोग भी मतलब बहुत से लोगों के आपने साइलेंस किया है, बट इस फिल्म के आपके परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे एक वो आपके सारे जो क्रिटिक्स हैं, सारे तो नहीं कभी भी आप शांत कर इस सकते फिल्म के हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ये नहीं थे। नहीं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन ये है कि ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, ये साबित हो जाता ये है, हो जाता है। ये कंफर्म हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये सोच के मतलब परफॉर्मेंस नहीं करता, मैं एज एन एक्टर ही करता हूँ। और एक्टिंग करने ही बॉम्बे आया था, अब खाने पीने के लिए पैसे चाहिए तो नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए मैंने कास्टिंग का ज़रिया ढूंढा, और किस्मत ने साथ दिया कि मतलब एक्टिंग करने का मौका मिला। क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने आई एक्चुअली कम्प्लीटली थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एक्टर एनी टाइम सून, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग कास्ट। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ मतलब कास्टिंग डायरेक्टर तो इजी हो जाता होगा खुद को कास्ट करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मतलब डायरेक्टर्स को कैसे कन्विंस करोगे कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, जब तक आपका काम ना देखें। आपने भले ही कितना भी थिएटर किया हो, जो भी ट्रेनिंग हो आपकी, लेकिन उनके सामने आप एक कास्टिंग डायरेक्टर की तरह ही हैं। तो फाइनली जब धीरे धीरे स्त्री आई या बाकी फिल्में आई, फिर पाताल लोक आया, आई थिंक आई होप कि ये रश्मि भी जब लोग देखेंगे तो दे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है डायरेक्टर्स का, एंड देन ऑफ कोर्स दे विल कास्ट मी। लेकिन ये कभी मैंने सोच के नहीं है कि मुझे कोई पॉइंट प्रूव करना है। एक्टर था, पहले भी था, अभी भी हूँ, और हर कैरेक्टर को उसी तरह से डील करता हूँ जैसा कि मेरा पहला कैरेक्टर है। एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज परसीव माय कैरेक्टर्स। मैंने इनफैक्ट उनको मैसेज किया कि आपको 2.5 किलो के हाथ के आपको डायलॉग्स याद नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं पहली बार इतना लाइंस बोल रहा था। पहली बार मेरे बाल अच्छे से कटे हुए थे, मैंने सूट पहना नहाया धोया लगा था पहली बार। मेरी बहुत खिंचाई हुई है सेट इसी बात को लेकर, और मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं आई कुडंट बिलीव कि हाँ मैं ऐसा दिख सकता हूँ चश्मे वश्मे के साथ, और ऊपर से इतने सारे बड़े बड़े लाइंस थे, और वो लाइंस हैवी लाइंस हैं। और यूजुअली आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि जब आप शुरू में काम कर रहे होते तो मैंने जो भी किया बहुत ही ज़्यादा एकदम कैजुअल स्पीच या कैजुअल डिलीवरी रही है उन कैरेक्टर्स की। यहाँ पे एक परफॉर्मेटिव डिलीवरी चाहिए थी क्योंकि आप कोर्ट रूम में हो। तो दैट इज डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन सो फार। करेक्ट। और कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया है इस कैरेक्टर को। यू आई हैव नॉट सीन यू सो एक्साइटेड फॉर एनी ऑफ योर अदर परफॉर्मेंसेस, मे बी इवन फॉर मिर्जापुर फॉर एग्जांपल। No. I mean, I think the most excited I have been for this film. हाँ, For sure. When I got this, when I think when he came on the set, I told him पहली चीज़ ही मैंने कहा you've got the best lines in the film. So I was like make sure you deliver it well. He has some terrific lines. बहुत मुश्किल था क्योंकि इतने सारे लाइंस याद करके उसको एक तो फट बोलना होता है, जो मुझे समझ में आया, जो मेरे लॉयर फ्रेंड ने समझाया कि टाइम एक रिस्ट्रिक्शंस होती है हमेशा कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। आप बहुत जो हम कोर्ट में दिखाते हैं फिल्मों में कि एक तो जज साहब मैं आपसे, ये जो एक बहुत ही टाइम लेके जो आदमी बोलता है उतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि वो एक विंडो होता है जिसमें आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएगी। तो यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी क्लियर, और उसके ऊपर से आपको मतलब वो एक जैसे कहते हैं वो वेट भी डालना है उन लाइंस पे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था वो था लाइंस को याद करना अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे प्रोसेस में वो है नहीं। मैं लाइंस याद करके कभी सेट पे जाता नहीं हूँ, मैं पहले पढ़ लेता हूँ स्क्रिप्ट और फिर सेट पे जाके बस एक बार नज़र मार के फिर स्पॉन्टेनियसली करने लगता हूँ जो भी मैं करता हूँ। यहाँ पर एकदम उल्टा था, आई हैड टू लाइक रियली सेट। एंड मैं न्यू ईयर्स में मतलब नए साल के फेस्टिवल्स क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों के साथ जब मैं था, वो लोग पार्टी कर रहे थे और मैं अपनी लाइंस याद कर रहा था। हाँ, we shot क्योंकि this in the first week of Jan. तो वो लोग भी बोल रहे थे कि इसको क्या हो गया, मैं कभी लाइंस याद करता नहीं है, बट हाँ दैट वाज द टफ पार्ट। मम्मी बहुत खुश हुई हाँ कि पहली बार मेरा बेटा ऐसे बिल्कुल सूटेड बूटेड रोल में आ रहा है आफ्टर प्लेइंग द काइंड ऑफ रोल्स ही प्लेड। आई थिंक शी वाज वेरी वैसे मेरी मम्मी को पाताल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या करता है, ये क्या है, ये तू अपने शर्ट पे खून लेके क्यों घूम रहा है। बट नाउ आई थिंक फाइनली उनको मतलब असल जिंदगी में डिग्री दे नहीं पाया यहाँ। नहीं, I'm sure that she'll be proud of it. So okay, so I have one last question. So personally as a viewer, I really get attracted to the subtext of a film. Many a times for me, I think it's the subtext that remains with me, maybe more than the entire film. So अब जैसे इसमें जो एक subtext which stays with me is like कि यहाँ पर एक डॉक्टर एजाज भी हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन है, और एक आर्मी ऑफिसर है, उनका नाम सिराज है, और उर्दू के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, मुजस्समा वर्ड यूज़ हो रहा है, उसका मीनिंग स्टैचू होता है अगर किसी को नहीं पता. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ यू फॉर यू एज एन आर्टिस्ट to just truthfully portray the cultural diversity that India has, to as honestly as possible, because there is it's a wide spectrum that we have, and the entire unity in diversity element and the equality element is something which is very crucial to India. All I would say is Ranma Kutch एक बारी सुनना, उसके lyrics सुनना. Film opens with that song. उसके lyrics कौसर ने जो लिखे हैं ना, that clearly explains the diversity in culture and yet the unity
of this country. If you hear the lyrics, वो पहले ही वो नींव मतलब beginning होती है ना जो फिल्म की, वो उस पे ही है, and hence it then explains itself in the film. बट उसके लिरिक्स जो है ना, आप अगर देखोगे तो इट टॉक्स अबाउट द कंट्री. इट्स रनमा कच कचमा रन बोल रहा है, बट द लिरिक्स in the entire song are all about the unity and diversity. Right. Okay, and one last thing. You know, we were discussing a short while back. I think, you know, this film would have really been a great experience in a cinema hall. बस फरीदुल, Right. तुम जान ले लो हमारी मतलब अब तुम मसाला डाल के हमारे वुंड के ऊपर No, मतलब. but you know, seriously, you know, I hope that at some stage it comes in theaters as well. I genuinely hope. Yeah, we hope so too. I mean, but right now, looking at the present scenario, because he is a great platform, because we want the story to reach masses. जो होगा इससे, I'm sure. But yeah, you never know. I mean, धीरे-धीरे अब theaters खुल रहे हैं, occupancy हो रही है और लोग जाने लग जाएंगे. तो OTT में करने के बाद 1 महीने बाद हम थिएटर में भी रिलीज कर देंगे. I think it will be a भागदौड़ great. हो जाती है ना थिएटर की, जैसे अभी जैसे ही खुले तो द काइंड ऑफ द वे पीपल वेंट ऑन विद द रिलीज डेट्स, एंड मुझे लगा था कि एटलीस्ट यहाँ पे इट्स गेटिंग द ड्यू अटेंशन राइट नाउ. उस टाइम पे एवरीबडी हैज वर्कड हार्ड ऑन द फिल्म, या काफ़ी लोगों ने अच्छी फिल्में बनाई होंगी, एंड द फैक्ट दैट दिल ईट इन टू ईट ईच अदर स्पेस ना, वो शायद आपकी पिक्चर जितनी मर्जी अच्छी हो, वो शायद उसका थोड़ा ड्यू मिले ना उतना जितना मिलना चाहिए. तो आई वॉन्ट टू लुक एट द ग्लास हाफ फुल, थिंकिंग कि एटलीस्ट अभी हमारे को काफ़ी अटेंशन मिल रही है द फिल्म दैट व्हाट द फिल्म डिजर्व्स. सो अभी यही बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, तो अभी इससे पीस कर लेते हैं. नहीं तो अभी पिक्चर जब उठाई थी ना, प्रांजल और मैंने जब पहली बार डिस्कशन किया था ऑन दिस मूवी, वी वर लाइक दिस इज गोना बी आवर बिग टिकट फिल्म. This was our first thing that we spoke about. This is going to be the big ticket. Rashmi is not going to be an underdog. She is going to be the hero from the first frame. हम वो वाली पिक्चर नहीं बना रहे हैं जिसमें एक लड़की पहले बड़ी दबी हुई होती है और फिर धीरे धीरे उसको पंख मिलते हैं, उड़ती है. वो हीरो है, वो पहले फ्रेम से हीरो है. सो दिस वॉज अ बिग टिकट फिल्म मेड फॉर द बिग स्क्रीन, द वे इट वॉज शॉट एंड ऑल. बट यू नो, अब होनी को कौन टाल सकता है. अब जब भगवान ने डिसाइड कर लिया है कि ये सिचुएशन होने वाली है, तो अब वी कांट फाइट इट बियॉन्ड अ पॉइंट. No, absolutely. पैंडेमिक और नो पैंडेमिक मेरे साथ हुआ है कि एक फिल्म मतलब जो रिलीज हुई थी और लोग नहीं गए थिएटर में देखने के लिए. तो मेरे लिए तो आई वांट मोर एंड मोर पीपल टू सी योर वर्क एंड सी द फिल्म, एंड यू नो द स्टोरी एज शी सेड शुड रीच मासेस. एंड राइट नाउ अगर हमने रिलीज कर भी दी थिएटर में, लोग नहीं गए, तो आपको बुरा लगेगा यार, इतनी मेहनत से, इतनी No, प्यार you से. know, that discussion we have had already about the entire reach of OTT and everything. What I'm saying is, you know, you can hear the whistles in theater. I'm just saying that. It was made for that. I'm It was saying shot entirely that. like कि वो क्या that. logistics है, we're not getting And into that. races हैं, there's thrill moments Yeah, in the yeah. film. It was so shot many of them, like the that. courtroom. It was edited like that. It was BGM उस तरीके से किया गया था कि सीटी ताली बजे. वो सब सोच के किया गया था. अब बस यही सोच रही हूँ, उम्मीद करूँ घर में बैठ के सीटी मार लेंगे यार लोग. या फिर इमोजी भेजे हमें. सीटी वाले इमोजी भेज देना मुझे वाले प्लीज. emojis, तालियों के No, साथ. no, definitely. So thank you very much and congratulations for a wonderful film and all the best wishes. Thank you very much. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.